अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। तो आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ एक पेंटिंग के बारे में। तो हम आज करेंगे डिकपेज। तो मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस सारा, मैं बताऊंगी कि डिकपेज कैसा करते हैं और वो आपको क्या क्या चाहिए डिकपेज के लिए। सो ऑल द मटेरियल्स आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस वीडियो। सो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फर्स्ट फिजा शेख व्लॉग्स। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली डिकपेज का मतलब है आप लोग एक पेज को डिकअप करते हैं। तो मतलब इसका मतलब होता है कि एक पेज होता है, उसका जो फिलामेंट होता है उसको आप निकाल कर डायरेक्ट आप एमडीएफ पे, एमडीएफ यानी वुड, वुड का कोई भी ट्रे हो या कटिंग बोर्ड हो या कुछ कोस्टर्स हो, उस पर आप वो डायरेक्ट जो उसका प्रिंट होता है आप उस पर उतार सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिकपेज। तो डिकपेज का जो है आप आजकल आपको वेरियस काइंड्स ऑफ प्रिंट्स ऑफ डिज़ाइंस वगैरह आपको मिलते हैं डिकपेज के। as I'll show you one sample what I have done to my chopping board. See, this is a decoupage I have done on a chopping board. And this is a chopping board where I have done decoupage and I have painted and covered all the sides you can see with the paint. So it आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने एक पेपर डिकपेज किया है MDF पे. This is the MDF chopping board. I had taken this MDF chopping board from Itsy Bitsy, जो अभी एक आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर है. इट्स अवेलेबल, इट्स इन एवरीवेयर इन इंडिया. तो आप लोग मैंने ये टी टाइम के डिकपेज एक किया है, बहुत बड़ा ये प्यारा सुंदर सा डिज़ाइन, और इधर पेंट किया है मैंने. तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको सारे प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो आप डिकपेज के लिए आपको चाहिए है करने के लिए. तो सबसे पहले मैं जेसो लूँगी, विच इज़ फ्रॉम लिटिल बर्डी, विच इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी. इट्सी बिट्सी का ही ब्रांड होता है लिटिल बर्डी, एंड दिस इज़ जेसो. जब भी आप डिकपेज करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले जेसो की ज़रूरत होती है. जेसो इज नथिंग बट अ प्राइमर पेंट. तो जैसे कि मैंने आपको मैं एक सैम्पल बताऊंगी. जैसे कि मैंने की होल्डर पे वाइट जेसो लगाया है. जेसो टू कलर्स में आता है, वाइट एंड ब्लैक. तो दिस इज़ वाइट जेसो मैंने लगाया एज अ प्राइमर. बेसिकली जेसो काम करता है प्राइमर के लिए. तो मैं इस पर मैंने वाइट जेसो लगाया है और आप इसको 10 to 15 मिनट्स ड्राई होने के लिए छोड़ देना चाहिए आपको. जब ये ड्राई हो जाता है देन यू कैन, तो जेसो बेसिकली ये काम करता है. सेकेंड आपको चाहिए कुछ डिकपेज ग्लू, दैट इज़ डिको मैजिक. डिकपेज ग्लू बोलते हैं इसको. तो ये भी लिटिल बर्डी का ही है, दैट इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी. और आपको कुछ मेन चीज़ जो है, जो मेन प्रोडक्ट है, दैट इज़ डिकपेज टिश्यूज़. डिकपेज टिश्यूज़ आपको बहुत सारे प्रिंट्स में मिलेंगे. जैसे कि इट्सी बिट्सी के ऑफर्स आते जाते रहते हैं, लाइक बाई 6 गेट 6. मैंने जब लिया था तब ये बाई 6 गेट 6 था. तो मैंने कुछ ऐसे डिकपेज टिश्यू पेपर्स ले लिए, बहुत सारे लिए हैं मैंने डिकपेज टिश्यूज़. और मैंने डिकपेज फिलामेंट डिकपेज पेपर्स भी लिए. फिलामेंट डिकपेज पेपर जो होता है वो उसका फिलामेंट आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट जो आपको डिकपेज टिश्यू होता है उसका फिलामेंट आपको निकालना ही है, वरना आपका जेसो नहीं चिपकेगा. फ्रेंड्स मैंने लिया था कुछ डिकपेज फिलामेंट पेपर्स और डिकपेज टिश्यूज़. और आपको कुछ ज़रूरत होगा कुछ चॉक पेन्स की. चॉक पेंट मैंने काफ़ी सारे लिटिल बॉडी से ही लिए थे. ये ईच आता है आपको 150 का, बट मुझे पड़ा अराउंड 102 और 99 रुपीज़. कुछ ऑफर्स चल रहा था और मैंने 4 चॉक पेन्स लिए.
यू कैन यूज़ एनी एक्रेलिक पेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हो MDF पे, दैट इज़ योर वुडन प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद जब आप पेंट करते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट हाउ डू यू डेकोरेट योर MDF, हाउ डू यू डू डिकपेज। तो डिकपेज पहले मैंने आपको सारे जैसो बता दिया है, ग्लू बता दिया है, चॉक पिन्स बता दिया मैंने। अभी आपको ज़रूरत है, एक बार आपका पेंट हो जाए, सब कुछ हो जाए, आपको वार्निश करना होता है। वार्निश 2 तरह के आते हैं, एक है मैट और एक है ग्लॉसी। अगर आपको ग्लॉसी फिनिश का ज़रूरत है तो आप ग्लॉसी कर सकते हो, अगर आपको मैट चाहिए तो आप मैट कर सकते हो। मैं यूजुअली ग्लॉसी प्रेफर करती हूँ क्योंकि ग्लॉस इट एनहांसेस योर MDF टूल और डिकपेज। बट मैट भी अच्छा लगता है थोड़े थोड़े चीज़ों पे, जैसे कि प्लेट्स हो उस पर आप मैट यूज़ कर सकते हो। आई प्रिफर टू यूज़ मैट ऑन प्लेट्स, बट आई ऑल्सो प्रिफर टू यूज़ मैट ऑन MDF बट ऑन पर्टिकुलर डिज़ाइंस। बट मोर ओवर आई प्रिफर ओनली ग्लॉसी, क्योंकि मुझे बहुत ग्लॉसी पसंद है फ्रेंड्स। और एक बार आप ये सब मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस अभी कैसे करते हैं डिकपेज। सो अगर आपको कुछ स्टैम्पिंग, वर्ड स्टैम्पिंग करना हो आपके डिकपेज पे, जहाँ पे आप कहीं पे आपका पेपर जहाँ पे आपका फिनिश नहीं आया हो पेंट के बाद भी, तो आप ये पिगमेंट इंक पैड यूज़ कर सकते हो, पिगमेंट इंक पैड। एंड ये भी लिटिल बर्डी का ही है फ्रेंड्स। और ये मैंने यूज़ लिया है कुछ स्टैम्प पैड का इम्प्रेशन, जो आप, मैंने ये भी लिटिल बर्डी का ही है। इसको आप इंक पैड में से डुबोकर, यू कैन सी आई हैव यूज्ड दिस वन, सो यू कैन जस्ट डिप हैज़ अ इंक पैड, जैसे कि स्टैम्प होता है, और आप इम्प्रेशन डाल सकते हो। ऐसे आपको कई स्टैम्प क्लियर स्टैम्प्स मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का व्लॉग, आज का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स मैंने लिया है MDF ट्रे, वुडन ट्रे। तो मैंने ये भी इच्छी बिच्छी से ही लिया है। तो ये MDF वुडन ट्रे है और मैं अभी इस पर अप्लाई करूँगी वाइट जेसो। तो पेंट ब्रश, विल नीड अ पेंट ब्रश, एंड आप थोड़ा बड़ा पेंट ब्रश ले तो आपको जेसो अप्लाई करने में आसानी होगी। तो लेट्स पेंट। और जेसो में आपको वाइट जेसो भी मिलता है और ब्लैक जेसो भी मिलता है। मैं वाइट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं लाइट कलर यूज़ करूँगी, ब्लैक डिकपेज नहीं करूँगी। तो आप ख्याल रखें कि आप वाटर ना मिक्स करें, वाटर आपको नहीं मिक्स करना है जेसो के साथ। तो आई एम पेंटिंग दिस। एक बार पेंट हो जाए मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं अप्लाई कर रही हूँ वाइट जेसो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने जेसो लगा लिया है इसको ऑल ओवर। तो अब हम इसको एटलीस्ट 15 से 10-15 मिनट्स ड्राई होने देंगे, कम्प्लीटली ड्राई। सामने सूख गया है, बैक साइड सूखने का है। तो अब हम इसको 10 to 15 मिनट्स ड्राई होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने ट्रे को सूखने के लिए रख दिया है 10 to 15 मिनट्स। तो अभी मैंने वो जो की आपको बताया था, की होल्डर, उसके लिए मैंने डिकपेज टिश्यू जो है वो मैंने की के हिसाब से उसको कट कर दिया है, उसको उसके शेप के हिसाब से मैंने कट आउट कर दिया है। तो अभी मैं उसका फिलामेंट निकालूंगी, उसके हुक में अटका कर मैंने उसे ऐसे कट कर लिया है, उसके शेप में मोल्ड कर लिया है। अभी मैं उसका पीछे का जो फिलामेंट है, फिलामेंट के 3 लेयर होते हैं, तो मैं इसके 2-3 लेयर निकालूंगी। इट्स लाइक अ टिश्यू पेपर बेसिकली। तो इधर आप देख सकते हो टिश्यू, और जो बचा हुआ पेपर होता है
डिक्का पेज पेपर, वो आपको फेंकना नहीं है, वो आपको कभी भी यूज़ आ सकता है, बिकॉज दीज ऑल आर एक्सपेंसिव वंस। तो देखिए आप, इसका जो है, इसका मैंने इसको साइड से पील करते हैं, बट आपको डिक्का पेज शीट नहीं फाड़ना है, उसके पीछे का 3 लेयर फाड़ना है। फाड़ना नहीं है, बेसिकली आपको पील करना है। तो आपको ये 3 लेयर जो है इधर, आई होप यू कैन सी इन द वीडियो, इसका जो है सामने का स्लोली पील करना है ताकि आपका डिक्का पेज शीट ना फट जाए। देखिए, इसका आपको डिक्का पेज का निकल गया। आपको डिक्का पेज का मैंने फिलामेंट निकाल दिया है। अभी इसको मैं, डिक्का पेज का जो है शीट ये वाला है, और जो उसका फिलामेंट जो है आपको टिश्यू पेपर की तरह दिखेगा। तो हम डिक्का पेज शीट को एक बार निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से डिक्का पेज शीट को पूरा नहीं निकालेंगे, हम आधा निकालेंगे और पीछे से इसका फिलामेंट टेप कर देंगे और इसको ऐसे फाड़ देंगे। बट बी केयरफुल विद योर डिक्का पेज शीट फ्रेंड्स, आपका डिक्का पेज शीट जो है वो फटना नहीं चाहिए, और एक हुक से निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है ताकि आपका डिक्का पेज शीट ना फट जाए। तो मैंने ये फिलामेंट जो है वो मैं निकाल रही हूँ इधर से, और मैंने इसका फिलामेंट निकाल दिया। अब मैं इसका डिक्का पेज का जो शीट जो मोरी के हिसाब से मैंने फाड़ा था, उसको मैं इसको ऐसे डाल दूँगी, ऐसे इसको पिना दूँगी इसके हुक्स में। और जहाँ जहाँ आपको डिक्का पेज करना है, आपको वहाँ आपको डिक्का पेज ग्लू लगाना होता है, वो मैं आपको बता दूँगी। आप एक बार उनको डिक्का पेज शीट को आप एक बार पहना दें तो आप निकालिएगा मत, क्योंकि ये फट जाएगा, क्योंकि आपने इसका फिलामेंट भी निकाल दिया है। तो अभी हम इसको लगाएंगे डिक्का पेज ग्लू, जो है मैंने ग्लॉसी का लिया है। तो फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ मुझे ये डिक्का पेज पेपर चिपकाना है, मैं वहाँ पे डिक्का पेज ग्लू लगा लूँगी। यहाँ पे मैं आपको ऐसा ग्लू लगाऊँ। अच्छे से आपको जसों के ऊपर डिक्का पेज ग्लू लगाना है। आपको जहाँ जहाँ, जैसे कि अब मैंने ट्रे को सूखने रखा है, तो ट्रे में मैं पूरे ट्रे को नहीं लगाऊंगी डिक्का पेज ग्लू। जहाँ जहाँ मुझे डिक्का पेज का पेज टिकअप करना है, वहाँ मैं ग्लू लगाऊंगी। अब जैसे कि की मोल्ड को मैं सारा डिक्का पेज का शीट लगा रही हूँ, तो मुझे पूरा ही लगाना होगा डिक्का पेज ग्लू। तो बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप डिक्का पेज करते वक्त रिंकल्स ना आए पेपर में। अगर आपको रिंकल्स आ भी जाता है तो आप पील नहीं कर सकते, उसको प्रेस करके कॉर्नर पे ला सकते हो। देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं इधर डिक्का पेज ग्लू लगा रही हूँ। मैंने इसका गिर गया, मैं साइड में रखती हूँ, डिक्का पेज ग्लू लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने डिक्का पेज ग्लू लगा लिया है की होल्डर पे। अभी मैं इसको डिक्का पेज का जो मैं कटिंग की थी उसका मोल्ड पहनाऊंगी। सो जस्ट बी केयरफुल। तो फ्रेंड्स, मैं आप पहना रही हूँ डिक्का पेज शीट। आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे पहना रही हूँ। इसको बस आपको हल्के हाथ से प्रेस करना होता है फ्रेंड्स, ज़्यादा हार्ड नहीं। इसको हल्के हाथ से करना होता है फ्रेंड्स। पहले मैं पहना देती हूँ और फिर उसको आपको ज़्यादा खींचना नहीं है, वरना आपका शीट फट जाएगा। जैसे कि मेरा इधर फटा हुआ है, बट मैं पेंट से कवर अप कर दूँगी। तो मैं इसको नीचे से डिक्का पेज शुरू करूँगी। यू कैन सी फ्रेंड्स, मैं इसको कर रही हूँ। इसमें रिंकल्स नहीं आना है, मैं ट्राई करूँगी मेरा बेस्ट। जो भी एक्स्ट्रा है वो आप टेयर ऑफ कर सकते हो। वाह, थोड़ा स्प्रेड करना पड़ता है एकदम ध्यान से, तो ताकि आपका, पहले आप हाथ साफ कर लें
वरना आपका शीट फट भी सकता है ग्लू लगकर ऊपर से। देखिए मैं बहुत ध्यान से साइड से इसका फाड़ रही हूँ फ्रेंड्स। के बाद मैं कुछ पिगमेंट इंक पैड भी लगाऊंगी, उसके बाद हम वार्निश करेंगे। तो देखते हैं फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये मल्टी सरफेस चॉक पेंट रोज़ मिल्क शेड 60 ml का। ये भी लिटिल बर्डी का ही है। तो मैं ब्रश ले रही हूँ और इसको थोड़ा पेंट निकालते हैं इसका। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा ले रही हूँ पेंट। मैं इसको स्टार्ट करूँगी यहाँ नीचे से। आपको जैसे ऐसे पेंट करना है जैसे कि आप ऐसा ना लगे कि जैसे कि आपने पेपर चिपकाया है, जैसे कि आपने टिक पेज किया है। तो फ्रेंड्स मैंने ऐसे डिक पेज कर दिया है और सारी जगह पेंट कर दिया सिवाय पीछे के, क्योंकि जब आप वॉल पर टांगोगे तो आई डोंट वांट एनी स्टेन फ्रॉम द पेंट ऑन द वॉल। तो मैंने इसको इस तरीके से डिक पेज किया है। यू कैन हैव अ लुक। यहाँ पे फटा हुआ था डिक पेज शीट, तो मैंने इसको पेंट कर दिया है। आप चाहे तो आप प्रिंट भी कर सकते हो यूजिंग क्लियर स्टैम्प्स। तो आप ऐसे हैंग कर सकते हो इधर। इसको हम अब ड्राई होने देंगे। अच्छा है ना फ्रेंड्स? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। इसको सूखना बाकी है फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा इसको वार्निश करना बाकी है और सूखने का बाकी है इसका। तो जैसे कि ये सूख जाए मैं इसको वार्निश कर दूंगी। वार्निश इज नथिंग बट आपको ऐसे ही लगा देना होता है, लाइक जस्ट लाइक अ पेंट। देखिए फ्रेंड्स, और से देखिए आप। तो फ्रेंड्स मेरा जो MDF जो मैंने जेसो अप्लाई किया था ट्रे पे वो सूख चुका है अभी कम्प्लीटली आफ्टर हाफ एन आवर लगा इसको ड्राई होने में, क्योंकि इसका ज़्यादा बड़ा है। तो मैं अभी इसको ग्लू लगाकर डिको ग्लू लगाऊंगी मैं अभी इसको। जहाँ जहाँ मुझे डिको पेज पेपर करना है वहाँ मैं इसको ग्लू लगाऊंगी। अब देख सकते हो मैं तो फ्रेंड्स मैंने इधर डिको ग्लू लगा दिया है जहाँ जहाँ मुझे डिको पेज करना है। अभी मैं यहाँ पे डिको पेज फिलामेंट पेपर लगा रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि ताकि ये रिंकल्स ना आए। डिको पेपर इज easier than डिको टिश्यू। डिकपेज पेपर इजी होता है दैन डिकपेज टिश्यू।
क्योंकि इसमें फटने के चांसेस कम होते हैं। और इसमें रिंकल्स भी कम आते हैं। जहाँ हमें अच्छे पकड़ा नहीं है डिकपेज शीट, वहाँ पे मैं और थोड़ा ग्लू लगा दी। तो फ्रेंड्स अब मैं क्लियर स्टैम्प पिगमेंट लगा रही हूँ। देखिए ऐसे प्रेस करना होता है इसको, और इसको अच्छे से प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स मेरा हो गया है, मैंने पीछे से पूरा क्लियर स्टैम्प कर दिया है और सामने भी देखिए, इट्स वेरी प्रिटी फ्रेंड्स। देखिए इसका फिनिशिंग, मैंने स्मोकी लुक रखा है तो ताकि अच्छा लुक आए, अच्छा फिनिश है, अच्छा डिसेंट लुक दिखे। अब इसके ऊपर आप चाहे तो आप वार्निश लगा सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए आप वार्निश नहीं लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहिए अगर आपको नहीं लगाना है आप नहीं लगा सकते हो। अगर आप लगाएंगे तो इट विल बी लिटिल फिनिश वाला लुक होगा। तो ये रहा मेरा डिकपेज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट अगर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा रिप्लाई करने में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल जल्द से जल्द। मेरा चैनल का नाम है फ़िज़ा शेख व्लॉग्स। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्रेंड्स। मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।